आज आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग दंगों को लेकर राजनीति कर रहे हैं इस देश में, जो लोग चुनाव के चलते अपनी सेक्युलरिज्म को बाजार में बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब दंगों की बात होती है गुजरात में, 28 फरवरी को दंगे शुरू हुए, शाम को 5 बजे से ही गुजरात में 59 एयरक्राफ्ट आर्मी को लेकर पहुंच गए थे। 1 तारीख को 6000 मुसलमान हज की यात्रा पूरी कर गुजरात लौट गए थे। यहां पर शूट एट साइट ऑर्डर तुरंत ही सीएम के कार्यालय से ऑर्डर दे दिया गया था। 80,000 हिंदुओं को और 18,000 मुसलमानों को प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया था। रिहैबिलिटेशन पैकेज को चलाने के लिए, मैं बोलने दीजिए राहुल जी, रिहैबिलिटेशन पैकेज को चलाने के लिए एक आईएएस ऑफिसर है जिसका आज मुझे मजबूरन नाम लेना पड़ रहा है। बुखारी साहब के नेतृत्व में रिहैबिलिटेशन पैकेज जब निर्धारित हुआ तो उसमें इमाम जो है जामा मस्जिद के और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी सहमति से रिहैबिलिटेशन पैकेज तैयार हुआ और उसको सभी को पहुंचाया गया। इंडिया टुडे, आप इंडिया टुडे ग्रुप के हैं ना पत्रकार, इंडिया टुडे ग्रुप के जो जितने भी वहां पर पब्लिकेशंस हैं, उनमें से एक पब्लिकेशन में साफ लिखा है कि बार बार गुजरात सरकार पर या फिर कुछ लोगों पर यह आरोप मढ़ा गया कि जो कार सेवक जले थे उनकी बॉडी की नुमाइश की गई, इसलिए दंगे भड़के। इंडिया टुडे का अपना एक लेख है जिसमें साफ लिखा है कि ऐसी कोई वारदात सिर्फ इतनी है कि इस देश में गवर्नेंस के ऊपर चर्चा ना हो, डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा ना हो। दंगों मुसलमानों को इस देश में यह भी बताएं कि 6.5 दशकों में इस देश में आजादी के बाद भी आज भी उन्हें सेक्युलरिज्म के नाम पर क्यों एम्प्लॉयमेंट से वंचित रखा जाता है, क्यों उन्हें नौकरी से वंचित रखा जाता है। क्यों सर हिला रहे हैं? मैं आपको बताता हूं क्योंकि क्यों सर हिला रहे हैं? आपसे पूछना चाहती हूं आज कि जब भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं बात करती हूं महंगाई की, तो वो महंगाई क्या मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों को परेशान नहीं करती? जब मैं भ्रष्टाचार की बात करती हूँ तो क्या वो हर नागरिक के लिए एक विषय? वो गलत था। इससे उन लोगों का भी विश्वास बनेगा जो उनके काम को देखते हैं, काम को पसंद करते हैं। क्योंकि आपको पुराने क्लिप्स और अखबार की सुर्खियां को याद करने का बड़ा शौक है। इंटरव्यू चला था, उन्होंने कहा था कि गोधरा में जो हुआ उनके लिए वो दुख की बात है, लेकिन दैट इज नो एक्सक्यूज टू टेक लॉ इनटू देयर हैंड्स। वो चलाएंगे क्लिप? उन्होंने ये भी कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया का सिलसिला चल रहा है। ये भी ठीक करवाने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का बयान है कि एक्शन रिएक्शन वाला कोई भी बयान नहीं आया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है एक्शन रिएक्शन का कोई भी बयान नहीं आया था। देश क्या चाहता है? अकाउंटेबिलिटी। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि मेरे खिलाफ अगर एक भी तथ्य हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। क्या ये गलत है? लेकिन सच ये है कि भारत के किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। सच ये है कि नरेंद्र मोदी इस देश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं एसआईटी के पास जाकर तथ्यों पर अपना बयान दे चुके हैं, जिनको क्रॉस एग्जामिन किया गया है। आप मुझे भारत में, आजाद भारत में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिखा दीजिए जिनके बारे में इस प्रकार की क्रॉस एग्जामिनेशन हो, जो 10-11 साल से इस प्रकार की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हो, जिन्होंने सार्वजनिक ये कहा हो कि अगर मेरा दोष है तो मात्र शब्दों से आप अपने आप को यकीन मत दिलवाइए, मुझे मौत दीजिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। आप मुझे कहना चाहते हैं कि इस बात का हम अनादर करें? इसका कोई अपनी विशेषता नहीं है। आपको दंगों में इतनी रुचि है? दंगों में मेरी कोई रुचि नहीं। बिल्कुल है। आपने अपना कार्यक्रम